ये जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं, वो अभी तक जो इशारा कर रहे हैं, क्या आखिरी चरण की गणना तक, यानी आखिरी चरण के एग्जिट पोल प्रोजेक्शंस तक सेम आंकड़े दिखने वाले हैं या फिर नहीं दिखने वाले? क्योंकि पांचवें चरण का यह आंकड़ा आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं और यहां पर आपके सामने है 46% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण की 45 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसमें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी 41% यानी कि 5% वो पीछे रह जा रही है, जबकि लेफ्ट 10% हासिल करती हुई। हालांकि हम सब ने देखा लेफ्ट प्लस ने हासिल जरूर किया है, लेकिन वो ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है सीटों में। ऐसे में एक बार फिर से अब ट्रॉम ट्रेन के साथ आ चुके हैं सईद अंसारी। सईद जी, सीटें क्या कहती हैं इस पांचवें चरण को लेकर? देखिए, हम 4 चरण घूम आए हैं बंगाल में। ये कोलकाता में जरूर चलती है ट्राम, लेकिन हम बंगाल के 4 चरणों का चक्कर लगाए हैं और 5वें में भी बीजेपी आगे है। तो अब आप देख लीजिए, 45 सीटों में से अगर 25 बीजेपी जीत रही है, 20 पे तृणमूल है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 8वें चरण तक जाते जाते, और अगर ट्रेंड इसी तरह का रहा, अगर जयंतोदा की बात को थोड़ा सा मान लिया जाए, आगे पीछे भी रहा, तो कांटे की टक्कर चल रही है। और बीजेपी के लिए तो वाकई ये सुगत स्थिति है, और ममता बनर्जी और रिजू दत्ता वाकई सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी ने जो आक्रामक रवैया अपनाया उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या ममता बनर्जी पर यहां भारी पड़ रही है। 45 में से अगर इस 5वें चरण में भी 25 सीट पर बीजेपी आगे है, जिसमें आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, दिलचस्प चर्चा थी आपकी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद आगे बढ़ेगी, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो भारी तो यहां पर बीजेपी पड़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। 96 कुल आंकड़ा यहां पर हो ही चुका है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को जल्दी से हम दे देते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ। आप देखिए 180 के अब तक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं 292 में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पीछा करती हुई तृणमूल कांग्रेस भी 82 सीटों के साथ, यानी कि अब तक कांटे की टक्कर। और यहां पर बीजेपी 25 सीटों पर इन 45 में से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी 20 सीटों पर। आपको बता दें 2016 में टीएमसी ने इन 45 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पर, जो उस समय बीजेपी की साथी थी, लेकिन इस बार वो टीएमसी की साथी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बात करें तो टीएमसी ने 23 सीटें हासिल की 2019 के लोकसभा के लिहाज से, असेंबली में अगर कन्वर्ट करें, और बीजेपी ने 22 सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन 2016 के मुकाबले यहां पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर तो वो 2019 से भी ज्यादा 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी सवाल के साथ एक बार फिर से जयंतोदा आपके पास आते हुए, ये 5वां चरण 45 सीटें, दार्जिलिंग ऊपर, सिलीगुड़ी, बाकी भी सीटों को हम मिला लें तो महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर बंगाल का भी हिस्सा जहां पर वोटिंग हुई थी। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या इसी तरह से, क्योंकि बीजेपी हर एक चरण में ऐसा लग रहा है अपनी बड़ी बढ़त के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है? देखिए, हम शुरू से ही आज तक में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा हो रहा था कि बीजेपी ऑलरेडी दे आर अचीवर, क्योंकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था। वो राजनीतिक स्पेस जो है, वो कांग्रेस और लेफ्ट का हालत देखिए, तो वो जो स्पेस है एंटी इनकम्बेंसी ऑफ ममता बनर्जीज गवर्नमेंट फॉर द 10 years, ये तो जमीनी हकीकत है। हम जिले जिले में देखे हैं कि ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं, ये सिर्फ जय श्री राम ये स्लोगन से नहीं, पश्चिम बंगाल में ये ग्राउंड रियलिटी था। और बीजेपी को ये बहुत शुरू से 2014 में अमित शाह जी ने बोले थे कि हमको बंगाल जाना है, और सदस्यता जो अभियान, आरएसएस का जो संगठन, बनवासी संगठन, नॉर्थ बंगाल की बात आप कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में आरएसएस जो काम किया, उस समय ममता बनर्जी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके अपने जिले में कोई, मुकुल रॉय जाने के बाद जिले संगठन देखने के लिए कोई नहीं था, तो उस समय वो नवान्न में मुख्यमंत्री के रोल निभा रहे थे और बीजेपी गांव गांव में पहुंच रहे थे। आरएसएस के मोहन भागवत जी कितने लोगों से मिले थे। नक्सलबाड़ी वो इलाका जहां पर मैं भी गई थी, श्वेता भी गई थी, बचा पाएंगे तो बड़ी बात है। जहां से नक्सल आंदोलन की शुरुआत पूरे देश भर में हुई और जो लेफ्ट का गढ़ माना जाने लगा था, वो पूरा का पूरा इलाका, ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उसका सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए 5वें चरण में कहीं भी जयंतोदा वो दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे 2019 में मैं खुद गए थे और वहां जादवपुर यूनिवर्सिटी जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, वहां लेफ्टिस्ट वोटर मुझे बताया था कि पहले राम बाद में बाम, क्योंकि हमको ममता को हटाना है।